तो देखते हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन गिवन है और इन्होंने बोला है कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन रखती हैं ये दोनों। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इक्वेशन 1 ये है आपका, इक्वेशन 2 क्या है, 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, अपने रेशियोज को निकालना होगा। आपने कंपेयर किया a1x प्लस b1 वाई इक्वल्स टू c1 और सेकेंड इक्वेशन को आपने a2x प्लस v2 वाई इक्वल्स टू c2 से आपने क्या किया, कंपेयर किया। यहाँ से आपने देखा कि x का कोफिशिएंट a1 है और इधर से x का कोफिशिएंट 1। फिर आपने देखा इधर y का कोफिशिएंट b1 है, इधर कितना है आपका 1। फिर आपने देखा कांस्टेंट c1 आपका कितना है 4। फिर आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में यही करना है, x का कोफिशिएंट a2 है और इधर आप देखेंगे तो कितना है 2 है। सेम आपने देखा कि b2 के y का कोफिशिएंट b2 और इधर कितना है k। फिर यहाँ से देखा कि कांस्टेंट c2 की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इन्होंने कहा कि आपको k की वैल्यू तब चाहिए है जब ये इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं रखती हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a1 मेरा कितना है 1 और a2 कितना है आपका 2, v1 कितना है आपका 1 और v2 कितना है आपका k इज नॉट इक्वल्स टू c1 कितना है आपका 4 और c2 कितना है आपका 3। तो अब आपने यहाँ से देखा तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो और यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने इसको इक्वेट किया 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिला k इक्वल्स टू 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा था कि जब ये इक्वेशंस पेयर ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखती हैं तब आप k की वैल्यू बताओ। तो k की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी।